आज की हमारी कहानी है द विंड एंड द सन। इस कहानी में हम बात करेंगे हवा और सूरज के बारे में। देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। वंस, एक बार, द विंड चैलेंज्ड द सन टू प्रूव ही इज माइटियर। एक बार क्या हुआ, हवा ने चुनौती दी सूरज को। हवा ने सूरज को चैलेंज किया टू प्रूव कि सूरज जो है साबित करे कि ही इज़ माइटियर, कि वह हवा से ज़्यादा ताकतवर है। देखो, माइटियर का मतलब है और ज़्यादा ताकतवर। तो हवा ने सूरज को चुनौती दी कि सूरज ये साबित करे कि वह हवा से ज़्यादा ताकतवर है। फाइन, आई चैलेंज यू, लुक, अ मैन इज़ वॉकिंग डाउन इन हिज कोट। अब देखो, ये जो हवा है इसने क्या कहा। हवा ने कहा सूरज से, ठीक है कि मैं तुम्हें जो है चैलेंज करती हूँ। लुक, देखो, अ मैन इज़ वॉकिंग डाउन इन हिज कोट। नीचे देखो, वह एक आदमी जो है अपना कोट पहने हुए है और वह जा रहा है। अ मैन इज़ वॉकिंग, कि एक मैन जो है वह वॉकिंग कर रहा है, उसने अपना कोट पहना हुआ है। नीचे देखो, whoever can get him to remove his coat will prove his might। कि हम में से जो कोई भी, whoever का मतलब है जो कोई भी, कि हम में से जो कोई भी उसके कोट को उतरवा देगा। ये गेट जो है ना, ये गेट है कॉजेटिव वर्ग। whoever can get him to remove his coat, कि हम में से जो कोई भी ऐसा कर पाएगा कि उसका कोट उतरवा दे, will prove his might, वह अपनी ताकत को साबित करेगा। यानी कि हम दोनों में से उसे ताकतवर मान लिया जाएगा जो उस व्यक्ति के कोट को उतरवा देगा। द विंड सैड प्राउडली, हवा ने ये बात सूरज से कही और बड़े ही घमंड के साथ, बड़े ही अभिमान के साथ। सो द विंड वेंट फर्स्ट, तो हवा जो है सबसे पहले गई। एंड स्टार्टेड टू ब्लो एयर, और हवा ने क्या किया, बहुत तेजी से हवा को बहाना शुरू कर दिया ना। ब्लो एयर का मतलब है जोर जोर से हवा को बहाना, हवा को चलाना शुरू कर दिया। जोर जोर से हवा को बहाना शुरू कर दिया विथ फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ। बट इंस्टीड ऑफ रिमूविंग हिज कोट, इंस्टीड ऑफ का मतलब हुआ के बजाय, रिमूविंग हिज कोट, लेकिन वो जो आदमी था उसने अपना कोट उतारने के बजाय द मैन हेल्ड ऑन, आदमी ने क्या किया, द मैन हेल्ड ऑन टू हिज कोट मोर टाइटली, आदमी ने अपने कोट को और जोर से पकड़ लिया है ना। हेल्ड ऑन का मतलब है और जोर से पकड़ लिया। हेल्ड ऑन टू हिज कोट मोर टाइटली। एट लास्ट, फाइनली क्या हुआ, द विंड स्टॉप्ड, हवा रुक गई है ना। हवा जो बहुत तेजी से हवाएं चला रही थी वह हवा रुक गई। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न, अब जो है सूरज की बारी थी है ना। नाउ इट वॉज सन्स टर्न, अब जो है सूरज की बारी थी। द सन सिंपली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अब ये जो सूरज था उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बड़े ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, कि सूरज जो था वह बादलों से बाहर आया। एंड शॉवर्ड, शॉवर्ड का मतलब क्या है, बरसाना है ना। एंड शॉवर्ड हिज ब्राइट वार्म रेस ओवर द मैन, और सूरज ने क्या किया, बादलों के बाहर आया सूरज, और सूरज ने बरसाना चालू कर दिया। क्या, ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा चमकीली, बहुत ही ज़्यादा तेज, वार्म का मतलब है गर्म, रेस किरणें, ओवर द मैन, कि सूरज ने अपनी गर्म चमकीली किरणों को उस आदमी के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। फीलिंग द हीट, गर्मी को महसूस करते हुए, गर्मी को महसूस करके, द मैन रिमूव्ड हिज कोट, आदमी ने अपने कोट को उतार दिया। एज, वो इसलिए, एज इट वॉज टू वार्म, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई। एज इट वॉज टू वार्म, कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई, क्योंकि सूरज ने अपनी किरणों को बरसाना चालू किया तो उससे गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई, और उसके कारण आदमी ने क्या किया, अपने कोट को उतार दिया गर्मी महसूस करके। सीइंग दिस, यह देखकर, द विंड वाज इन शॉक, जो हवा थी उसे बड़ा झटका लगा। द विंड वाज इन शॉक है ना, विंड, हवा को जो है बहुत झटका लगा। वेल आई टोल्ड यू, खैर मैंने तुम्हें कहा था। वेल आई टोल्ड यू, अब ये सूरज कह रहा है ना हवा से। वेल, खैर, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। इंस्टीड ऑफ फोर्स, ताकत के बजाय, आई यूज्ड
जेंटलनेस। ताकत के बजाय मैंने क्या किया, कोमलता का सहारा लिया, है ना, कि मैंने जो है ताकत दिखाने की बजाय क्या किया कि मैंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, मैंने बहुत ही कोमलता से काम किया, है ना, मैंने बहुत ही आज जो है मुलायम तरीके से काम किया। एंड इट वर्कड, और काम हो गया। एंड इट वर्कड का मतलब है कि भाई जो तरीका मैंने अपनाया उस तरीके ने काम किया, ये सूरज कहना चाह रहा है। एंड इट वर्कड कि भाई जो ट्रिक मैंने अपनाई, जो ताकत मैंने अपनाई, जो कोमलता मैंने अपनाई, उसने काम किया। द सन सेड, सूरज ने कहा। तो मॉरल इस कहानी का ये है, ये शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि जेंटलनेस इज बेटर देन यूजिंग फोर्स ऑन समवन, कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है जोर ज़बरदस्ती करने से अच्छा है कि बहुत ही जेंटल तरीके से काम किया जाए, है ना। जेंटलनेस का मतलब हुआ कोमलता, कि भाई कभी कभी क्या है आप ज़्यादा फोर्स दिखाते हो तो उससे काम नहीं बनता, जबकि यदि आप भल मनसाहत दिखाते हो, आप जो है कोमलता से पेश आते हो, तो बड़ी ही इजीली आपका काम हो जाता है।